हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मोनिका बंसल और आप सभी का स्वागत है आपके चैनल लाइवली एकेडमी में। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था WDV मेथड डेप्रिसिएशन में, उस पे बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन करे थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स। और डेप्रिसिएशन के दो मेथड के बारे में भी आपको पता है कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपनी सेकंड लेक्चर में SLM और WDV के बारे में कि ये मेथड क्या होती है और ये कैसे काम करते हैं। और इन दोनों पे बेस्ड हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना टॉपिक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बच्चों, प्रोविजन का मतलब क्या होता है? What do you mean by provision? प्रोविजन का मतलब होता है accumulation। क्या होता है प्रोविजन का मतलब? accumulated। या फिर हम इसे कह देते हैं एग्रीगेट, मतलब टोटल। क्या होता है एग्रीगेट? मतलब आपको पता ही है ना, टोटल करना। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हम अपना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इस मेथड में बच्चों आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। तो हमारी पहली चीज क्या है? पहली बात ये कि अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन, जो हमारा डेप है वो रिकॉर्ड होगा इन अ सेपरेट अकाउंट, जिसे हम कहते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। की डेप्रिसिएशन हमारा सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, जिसे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में PFBD। और दूसरी बात, अंडर दिस मेथड मशीन इज शोन, जो हमारी मशीन होगी वो शोन किस पे होगी? वो कॉस्ट पे होगी। मशीन अकाउंट थ्रू इट्स लाइफ, अपनी पूरी लाइफ वो कॉस्ट पे शो होगी। इन दो बातों का ध्यान रखना है कि डेप्रिसिएशन हमारा सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, जिसे हम PFBD कहते हैं, और मशीन हमारी कॉस्ट पे होगी। ये कैसे काम, ये दोनों पॉइंट कैसे वर्क करेंगे, इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए बच्चों, हमने एक मशीन खरीदी। उस मशीन की कॉस्ट है सपोज 1,00,000 रुपीज। कितनी कॉस्ट है उसकी? 1,00,000 रुपीज। उस मशीन की कॉस्ट है 1,00,000 रुपीज और उस मशीनरी पे डेप्रिसिएशन का रेट है मेरा 10% से SLM मेथड है। ठीक है, मैंने उस मशीन पे, यहाँ मेरा फर्स्ट ईयर एंड हो रहा है, पहले साल में उस मशीन पे कितना डेप लगाऊंगी आप सबको ही पता है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड लगेगा, इसमें SLM मेथड है तो ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगेगा। 1,00,000 पे 10% पूरे साल का कितना डेप होगा? 10,000 रुपए। यही तो हम अब तक कर रहे थे। अच्छा, और डेप्रिसिएबल वैल्यू कितनी बचेगी एंड ऑफ द ईयर? 1,00,000 में से 10,000 माइनस कर देंगे तो कितनी डेप्रिशिएबल वैल्यू होगी? 90,000। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर ये मशीन फिर इस्तेमाल हुई। नेक्स्ट ईयर कितना डेप होगा? सेम 10,000। SLM मेथड है भाई, ओरिजिनल कॉस्ट पे 10% से पूरे साल का लगेगा। अब यहाँ पे मेरी मशीन की डेप्रिशिएबल वैल्यू कितनी होगी? 90,000 थी, 10,000 और कम हो गई, गिरावट हुई तो कितनी हुई? 80,000। नेक्स्ट ईयर फिर मैंने इस मशीन पे डेप लगाया। नेक्स्ट ईयर कितना डेप लगेगा? वही SLM मेथड है, 10,000 का डेप लगेगा, ओरिजिनल कॉस्ट पे 10%। ठीक है, अब मेरी डेप्रिशिएबल वैल्यू कितनी बची? 70,000। अब तक हम ये सब करते आ रहे थे, आपको पता है। लेकिन इस मेथड में क्या डिफरेंस होता है? इस मेथड में जो ये होता है कि जो डेप्रिसिएशन है 10,000, 10,000, 10,000, ये मेरा एक सेपरेट अकाउंट में जाएगा। ये मेरा एक सेपरेट अकाउंट में जाएगा जिसका नाम है PFBD। ये 30,000 डेप पूरा एक कैसे कैसे जाएगा मैं आपको बताऊंगी इसकी काउंटिंग। ये मशीन अकाउंट में ना जाकर ये एक अलग अकाउंट में जाएगा जिसका नाम है PFBD अकाउंट। यही बात हमें इसमें सीखनी है। इस टॉपिक में मैं आपको मशीनरी का और PFBD का अकाउंट बनवाती हूँ इसी एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते समय, फिर आपको पता लगेगा ये मेथड कैसे काम करता है। तो हम फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं मशीन अकाउंट का और PFBD अकाउंट का। आपके सामने मैंने दो अकाउंट बनाए हैं, मशीन अकाउंट और PFBD अकाउंट। बच्चों, मशीन अकाउंट आप सबको बनाना आता है, उसके साथ बस मैंने एक नया अकाउंट जोड़ दिया जो है मेरा PFBD अकाउंट, यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये कैसे काम करता है हम यहाँ देखेंगे। हमने आपको लिया था एग्जाम्पल की, सपोज हमने एक मशीनरी ली 1,00,000 की। ठीक है, और जब हम मशीनरी परचेज करते हैं 1,00,000 की, तो सबको पता है तो हम क्या लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं टू बैंक 1,00,000 रुपीज। और उसके बाद उसे एक साल यूज करने के बाद हम लोग उसका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं, जो हमारा डेप्रिसिएशन था 10,000।
है ना। वैसे तो आप लोगों को सबको पता है कि डेप्रिसिएशन हम लोग मशीन अकाउंट में लिखते थे पहले, बाय डेप करके यहाँ 10,000 रुपीज लिखते थे। पर ये बात यहाँ नहीं चलती है, वहां कोई भी डेप नहीं लिखते हैं। इस केस में यहाँ डेप नहीं लिखा जाएगा, नेवर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये जो डेप्रिसिएशन है, वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के केस में जब हम उसका केस डिस्कस कर रहे हैं तो वो मशीन अकाउंट या कोई भी एसेट अकाउंट में डेप यहाँ नहीं आता। ये जो डेप है ये पीएफबीडी में लिखा जाएगा, पीएफबीडी अकाउंट में लिखा जाएगा। यही डिफरेंस आपको इस मेथड में समझना है। ये जो हमारा डेप्रिसिएशन है 10,000 का, ये कहाँ लिखा जाएगा, ये यहाँ लिखा जाएगा बाय डेप 10,000 रुपीज। ये यहाँ नहीं लिखा जाएगा, यही बात मुझे आपको समझानी है। डेप्रिसिएशन अकाउंट में अब हम लोग बैलेंस करेंगे। यहाँ पे देखिए कैसे इसको क्लोज करते हैं ईयर एंड पे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 10,000 रुपीज, और ये नेक्स्ट ईयर हमारा क्या हो जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 रुपीज। और मशीन अकाउंट की क्लोजिंग कैसे करेंगे, मशीन अकाउंट की क्लोजिंग यही 1 लाख है, यहाँ 1 लाख, यहाँ बैलेंस कितना आएगा 1 लाख रुपए बाय बैलेंस कैरी डाउन। और ये नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगी, सबको पता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट ईयर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ईयर में भी आप देखिए 10,000 का डेप लग रहा है, तो वो भी हम यहाँ नहीं लिखेंगे। मशीन अकाउंट में हमारा डेप नहीं आएगा, वो भी कहाँ आएगा, पीएफबीडी में क्या आएगा, यहाँ डेप नहीं आता है। डेप यहाँ आता है बाय डेप 10,000 नेक्स्ट ईयर का आ गया। अब मशीन अकाउंट की क्लोजिंग करते हैं, वही 1 लाख चल रहा है हमारा। ये आ गया हमारा बाय बैलेंस कैरी डाउन 1 लाख रुपीज, और नेक्स्ट ईयर यही हो जाएगा हमारा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपीज। अब पीएफबीडी का बैलेंस करते हैं, 20,000 आ गया, 10 पहले का, 10 इस साल का, 20,000 रुपये, और ये आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा बच्चों, 20,000 रुपये। और नेक्स्ट ईयर ये क्या हो जाएगा, टू बैलेंस, सॉरी यहाँ बाय आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 रुपीज। नेक्स्ट ईयर पे आते हैं हमारा थर्ड ईयर पे भी डेप लग रहा है, वो भी यहाँ नहीं आएगा। यही बातें तो हमें पीएफबीडी में सीखनी है कि वो यहाँ नहीं आता, मशीन अकाउंट में, एसेट अकाउंट में नहीं आता है, उसका सेपरेट अकाउंट बनता है जो है डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहाँ आता है डेप। तो थर्ड ईयर का भी डेप यही आएगा मेरा 10,000 रुपये। इसकी बैलेंसिंग कर देते हैं, 1 लाख, यहाँ भी 1 लाख, यहाँ बाय बैलेंस कैरी डाउन 1 लाख रुपए, जो नेक्स्ट ईयर में मेरा क्या हो जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपए। यहाँ पे हम करते हैं 30,000 टोटल हो गया, ये भी 30,000 टोटल, ये टू बैलेंस कैरी डाउन मेरा 30,000 रुपये। नेक्स्ट ईयर ये ब्रॉट डाउन हो जाएगा, ब्रॉट डाउन 30,000। ठीक है, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, डेप्रिसिएशन मशीन अकाउंट में नहीं लिखकर पीएफबीडी नाम के अकाउंट में रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ ईयर में बच्चों क्या होता है, फोर्थ ईयर में एक ट्विस्ट आता है। क्या होता है, फोर्थ ईयर में मैंने 6 महीने के बाद, 6 मंथ के बाद मैंने अपनी मशीनरी सोल्ड कर दी। क्या कर दी, मशीनरी मैंने सोल्ड कर दी, और मैंने सोल्ड करी है मशीनरी को 25,000 रुपए की। कितने की बेची है मैंने, 25,000 रुपए की। तो अब मेरे सामने 2 क्वेश्चन उठते हैं कि ये जो मैंने मशीनरी, यहाँ पे इस केस में 2 क्वेश्चन उठते हैं कि बेची है, इसका टोटल डेप्थ क्या होगा। मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों से पूछती हूँ कि मुझे बताइए कि जब मैंने यहाँ बेची तो यहाँ टोटल डेप्थ क्या होगा,
और मशीन बेचने पे मुझे प्रॉफिट लॉस क्या होगा। मुझे इन दो बातों का आंसर कैलकुलेट करके बताइए। बच्चों 6 महीने का डेप्ट कितना होगा, पहला क्वेश्चन मेरा ये था। तो 6 महीने का, देखिए पूरे साल का डेप्ट 10,000 रुपए है, तो 6 महीने का डेप्ट कितना होगा, 6/12 करके कितना आया मेरा, 5,000 रुपए। ठीक है, ये मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे। दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि प्रॉफिट एंड लॉस कितना आएगा जब मैंने मशीनरी बेची, तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना आएगा, बस वही है, आता तो है ही आप सबको निकाला। मशीन की कॉस्ट कितनी थी, 1 लाख की। 1 लाख की मेरी मशीन की कॉस्ट थी। अब तक का टोटल डेप कितना आया है मशीनरी पे, देखिए आपके सामने ही है। यहाँ तो मेरा डेप है 5,000 रुपए। देखिए 10,000, 10,000, 10,000, 5,000, कितने हुए, 35,000। 10,000 पहले साल में, 10,000 दूसरे साल में, 10,000 तीसरे साल में, और फोर्थ ईयर में 6 मंथ यूज हुई है, तो 5,000 तक तो 35,000। तो कितनी मेरी बची बुक वैल्यू, 65,000 रुपए। सेल कितने में मैंने करी है मशीन को, 25,000 रुपए में। 25,000 रुपए में मैंने बेची है, तो मेरा कितना लॉस आया, यहां लिख रही हूं मैं, मेरा लॉस आया है 40,000 का। कितने का लॉस आया मेरा, 40,000 का। टोटल डेप 35,000 कैसे आया है बच्चों, 10,000 पहले साल में, 10,000 दूसरे में, 10,000 तीसरे में, और 5,000 फोर्थ ईयर में 6 मंथ का आया है। ठीक है, अब आप बताइए कि जब हम मशीनरी सेल करते हैं, तो मैंने आपको अच्छी तरह बताया था कि उसमें 3 चीजों का ध्यान रखना है। क्या, एक तो मशीनरी बिकी है कि उसकी सेल वैल्यू कहाँ जाएगी, एक उस पर प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है उसकी एंट्री, और एक उस पर जो डेप्रीसिएशन है। इन तीनों का ट्रीटमेंट हम लोग मशीन अकाउंट में करते थे आज से पहले, लेकिन अब हम इन तीनों का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो सीखते हैं। देखिए इन दोनों का ट्रीटमेंट तो वही होगा जो अब तक हम करते हैं। बाय बैंक, कितने में बिकी मेरी मशीनरी, 25,000 रुपए में, और प्रॉफिट लॉस है तो यहाँ आएगा बाय P&L का लॉस मेरा 40,000 का। लेकिन जो मेरा डेप का अमाउंट है, ये वाला 6 मंथ का तो जो डेप है, ये मेरा PFBD में ही आएगा, क्योंकि मैंने बताया है कि जो भी डेप्रिसिएशन होता है वो मेरा कहाँ जाता है, PFBD अकाउंट में आता है, तो वो यही आएगा बाय डेप्रिसिएशन। 6 मंथ का कितना आया है मेरा, 6 मंथ का 5,000 रुपीज। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको इसमें सीखनी है कि जो टोटल डेप्रिसिएशन होता है, यहाँ लिख लूं, जो टोटल डेप्रीसिएशन होता है, जो मेरा टोटल डेप्रीसिएशन आया है, जो मशीनरी बिकी है 35,000 का, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, इसमें इस वाली अमाउंट का भी ट्रीटमेंट होता है। बच्चों जो टोटल डेप्रीसिएशन है वो दो जगह जाता है मेरा। टोटल डेप्रीसिएशन जो होता है वो दो जगह जाएगा, वो मशीन अकाउंट में भी जाएगा और वो PFBD अकाउंट में भी जाएगा। ठीक है, जो टोटल डेप्रीसिएशन होता है उसकी एक एंट्री पास करते हैं, क्यों यहाँ लिखती हूँ, जो टोटल डेप है मेरा 35,000 का, वो दो जगह जाता है मेरा, उसकी एंट्री पास होती है PFBD अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 35,000। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो हमें इसमें सीखनी है। यानी मैंने बताया कि जो टोटल डेप है 35,000 का, उसकी एक एंट्री पास होती है PFBD अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। बस जर्नल आपके सामने, आपको पोस्टिंग करनी है, तो मशीन अकाउंट में मेरी एंट्री होगी टू PFBD 35,000, और PFBD अकाउंट में क्या होगी, टू मशीनरी 35,000। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो टोटल डेप है वो दो जगह आता है, मशीन अकाउंट में भी और PFBD अकाउंट में भी। और एक बात ये कि जब मशीन बिकती है तो उसका डेप भी इसी में ही आएगा, जैसे हम लोग करते हैं, बस इसकी बैलेंसिंग करते हैं। 1 लाख यहाँ, और हम इसे यहाँ टोटल करेंगे तो ये भी 25, 40, 35, 1 लाख ही मेरा आएगा, ये बैलेंसिंग हो जाएगी। और यहाँ बात करते हैं तो ये 35,000 है, और इसे ऐड करेंगे तो ये भी 35,000 हो जाएगा, दोनों की बैलेंसिंग होगी। एक ये नया पॉइंट था जो हमें इसमें सीखना था। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा जो दो मैंने आपको पॉइंट लिखवाए थे। क्या पॉइंट लिखवाए थे मैंने आपको ये दो पॉइंट लिखवाए थे कि इस मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन एक सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड होता है PFBD, और दूसरा कि मशीन हमेशा कॉस्ट पे ही शो
करती है। एक नया पॉइंट और है इसके अंदर, इन दोनों पॉइंट के एडिशन में, कि जब मशीनरी सेल होती है तो हमें एक एंट्री पास करनी है पीएफबीडी अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, और इसमें टोटल डेप होता है जो मशीनरी बिकी है, और ये दोनों अकाउंट में जाती है। ये नई बात आपको इन पॉइंट्स के साथ याद रखनी। अब हम अपना एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों की स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? Following balances appeared in the book of Rama Brothers 1st April 2016. Machine account 80,000, provision for depreciation account 36,000. On 1st April 2016, they decided to sell a machine for rupees 8,700. This machine was purchased for rupees 16,000 in April 2012. Prepare the provision for depreciation account and machinery account on 31st March 2017, assuming the firm has been charging depreciation at the rate 10% per annum on SLM method. ये हमारा क्वेश्चन था। अभी हम पहले इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है 1 अप्रैल 2016 को हमें मशीन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। 31 मार्च 2016 यहाँ होता है, यहाँ हमारा 1 अप्रैल होता है अगले ही दिन। तो यहाँ हमें इसने बैलेंस दिया हुआ है 1/4/2016 में। मशीन अकाउंट का है मेरा 80,000 रुपीज, और पीएफपीडी यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का इन्होंने मुझे दे रखा है 36,000। ये क्या कहता है? ऑन 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 इसी दिन ही इन्होंने डिसाइड किया कि ये मशीन बेचेंगे कितने की? 87,000 की, सॉरी। इन्होंने कहा कि 1/4/2016 में इसी ही दिन, सेम दिन ही, ये एक मशीन सेल करेंगे 8,700 की। कौन सी वाली? दिस मशीन वॉज परचेज्ड ऑन 16,000 इन अप्रैल 2012। 2012 में जो हमने एक मशीन खरीदी थी, सपोज हमने यहाँ एक मशीन खरीदी थी, जो मशीन हमने यहाँ पे खरीदी थी 16,000 की, उस मशीन को ये लोग यहाँ बेच रहे हैं 8,700 में। ठीक है, तो ये कह रहा है हमें पीएफबीडी अकाउंट और मशीनरी अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2017 के। अज्यूमिंग ये फर्म जो चार्ज कर रही है वो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही है 10% एसएलएम पे, यानी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे। अब हमें ये बनाना है। बच्चों यहाँ तक आते आते हमारे कितने फाइनेंशियल ईयर हो गए होंगे? यहाँ हम बात करें तो 31 मार्च 2013 निकल गया होगा, 31 मार्च 2014 निकल गया होगा, और 31 मार्च 2015 निकल गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन इजी है। स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले फॉर्मेट बनाते हैं अपना मशीन अकाउंट का और पीएफबीडी अकाउंट का। ये है हमारे फॉर्मेट मशीन अकाउंट का, और ये पीएफबीडी का। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। हाँ बच्चों, हमें क्वेश्चन में इन्होंने 1 अप्रैल 2016 में बैलेंस दे रखा है मशीन का और पीएफबीडी का। पहले इनकी पोस्टिंग करते हैं। 1 अप्रैल 2016 मशीनरी का बैलेंस दिया हुआ है, इसे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 करेंगे। पीएफपीटी का बैलेंस दिया हुआ है 36,000। आपको पता है ये यहाँ आएगा 1/4/2016 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000 रुपीज। अब इसी दिन ही हमने मशीनरी बेच दी 8,700 की, जो मशीनरी हमने यहाँ खरीदी थी। अब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, अब पता है जब मशीनरी बेचते हैं तो 3 चीजें होती हैं। एक तो हमने यहाँ पे जो मशीनरी कितने की बिकी, उस पर क्या पीएनएल होता है, और उसका उस साल का डेप। अब जो मशीनरी बिकी है वो यहाँ आएगी हमारी एंट्री 1/4/2016 में बाय बैंक सेल कितने में बिकी है? 8,700 में। ठीक है, डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन नहीं आएगा इस साल, क्योंकि इस साल के स्टार्टिंग में ही पहले दिन ही बिक गई। अब आता है प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना। प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग यहाँ कैलकुलेट करते हैं इस मशीनरी का। कैलकुलेशन ऑफ पीएनएल। देखिए मशीनरी की कॉस्ट कितनी थी यहाँ पे? 1/4/2012 में वो मशीन थी 16,000 की। यहाँ देखिए कितने साल इस्तेमाल हो गई? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। यहाँ स्टार्टिंग में भी गई तो 4 साल का डेप लगेगा उस पर, यानी हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं टोटल डेप। देखिए 1 साल का डेप कितना होगा? 16,000 पे 10% पे पूरे साल का डेप 1,600 होगा। भाई 1 साल का डेप कितना होगा? 16,000 पे 10% से मैं पूरे साल का डेप लूं तो 1,600 होगा।
ये पहला ईयर, ये दूसरा ईयर, ये तीसरा ईयर और ये चौथा ईयर। तो टोटल डेप कितना होगा? 1600 इंटू 4। 1600 इंटू 4 कितना होगा? 6400, 6400। इसकी बुक वैल्यू क्या होगी? 16,000 में से 6400 का कितने बचे? 9600। कितने में बिकी है मशीनरी? 8700 में। 8700 में मेरी मशीनरी बिकी है, तो कितने का लॉस आया? 900 रुपीज का मुझे लॉस आया है। ठीक है, लॉस, जो प्रॉफिट और लॉस होता है उसकी पोस्टिंग भी मशीन अकाउंट में होती है। तो 1/4/2016 बाय P&L लॉस 900। ठीक है, अब मैंने बताया था मशीन अकाउंट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की टोटल डेप्रिसिएशन का हमें क्या पढ़ना पड़ता है। देखिए बच्चों, जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो ये आया है। इसकी मैंने आपको बताई थी, एक जनरल एंट्री होती है PFBD अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, टोटल डेप 6400 होता है। बस एक ये पॉइंट और हमें करना है। तो मशीन अकाउंट में क्या एंट्री होगी? मशीन अकाउंट में होगी बाय PFBD, बाय PFBD जो टोटल डेप होता है 6400। और PFBD अकाउंट में क्या एंट्री होगी? इस दिन हमारी एंट्री होगी टू मशीन 6400। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या करते हैं? आप ये जो मशीनरी बिकी थी इसका ट्रीटमेंट हमारा हो गया, हमने कर लिया। अब नेक्स्ट ईयर एंड हो गया। अब ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन लगता है, और जो डेप्रिसिएशन आएगा वो इस अकाउंट में आएगा हमारा 31 मार्च 2017 बाय डेप। देखिए 80,000 की मशीन थी, 16,000 की इसमें से बिक गई, तो कितनी बची हमारी मशीनरी? 64,000 मशीनरी बची। ठीक है, इस मशीन पे कितने दिन का लगाऊंगी डेप्रिसिएशन? इस मशीन पे 10% से पूरे साल का डेप लगेगा भाई। भाई साल के स्टार्टिंग में ही 16,000 की मशीनरी बिक गई मेरी 8700 में, तो 64,000 बची, जो बची हुई थी उसपे पूरे साल का 10% डेप कितना आया? 6400 रुपए। बस हो गया क्वेश्चन। नाउ डू द बैलेंसिंग। ये 80,000 किया, इसे टोटल करेंगे तो ये 80,000 होगा, और कितना बैलेंस की बचा? 31 मार्च 2017 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन 80,000 में से मैं ये तीनों अमाउंट माइनस कर दूंगी, तो ये मेरा बचेगा 64,000। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ PFBD की क्लोजिंग करते हैं। PFBD की मैं क्लोजिंग करी तो यहाँ का ज्यादा है, तो ये 42,400, ये 42,400 में से 6400 माइनस कर दिए तो ये मेरा बचा 36,000। तो ये 31 मार्च 2017 को बाय टू बैलेंस कैरी डाउन हो गया कितना? 36,000। अब हम लोग आंसर चेक करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना आ रहा है? इनका 900 और हमारा कितना आ रहा है? 900। ठीक है, नेक्स्ट बैलेंस ऑफ एक मिनट, बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना बैलेंस बचा? इनका 36,000, हमारा कितना बैलेंस बचा है? 36,000। नेक्स्ट बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट, इनका है 64,000, हमारा कितना है बैलेंस ऑफ मशीनरी ऑफ 64,000, यानी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आप सब लोगों की स्क्रीन पर है, ध्यान से सुनिएगा। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2018। मशीन अकाउंट 5 लाख रुपए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 2,25,000 रुपए। The machinery is depreciated at the rate of 10% per annum on the fixed installment method. The accounting year being April-March. On 1st October 2018, a machinery which was purchased on 1st July 2015 for rupees 1 lakh was sold for rupees 42,000 plus CGST and SGST at the rate of 6% each. And on the same date, a new machinery was purchased for rupees 2 lakh, paying IGST at the rate of 12%. Prepare machinery account and provision for depreciation account for the year ended 2019. अभी हम इस क्वेश्चन को पहले एनालाइज करते हैं। लेट्स स्टार्ट एनालाइजिंग दिस क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है 1 अप्रैल 2018 को हमें मशीनरी ऑफ PFBD का इन्होंने बैलेंस दे रखा है। इन्होंने हमें, यहाँ बात करते हैं, 1 अप्रैल 2018 को मशीनरी अकाउंट का कितना बैलेंस दे रखा है? 5 लाख रुपए।
और PFPD अकाउंट का बैलेंस ये रखा है 2,25,000। अब ये लोग क्या कहते हैं कि द मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड 10% डेप है, फिक्स इंस्टॉलमेंट यानी वही SLM मेथड हमारा। ये क्या कहते हैं, काउंटिंग ईयर वही अप्रैल मार्च है हमारा। 1 अक्टूबर 2018 को क्या होता है हमारा, 1/10/2018 को क्या होता है, ये कहते हैं मशीन विच वॉज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2015, एक मशीनरी जो 1 जुलाई 2015 को खरीदी थी फॉर ₹1,00,000, कितने में खरीदी थी 1 जुलाई को 2015 में, 1,00,000 रुपए की, वो 1 अक्टूबर 2018 को बिक गई है, कितने की, यहाँ पे वो सेल हो गई है 42,000 रुपीज की। ठीक है, और सेम डेट यहीं पे ही सेम डेट हमने एक नई मशीनरी परचेज करी, न्यू परचेज करी है हमने कोई मशीनरी 2,00,000 रुपयों की। ठीक है, हमें मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने, आप फॉर्मेट ड्रॉ करिए मशीन अकाउंट का और PFBD अकाउंट का। ये है हमारे सामने फॉर्मेट मशीन अकाउंट और PFBD का अकाउंट। अब स्टार्ट पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, हमें बैलेंस दे रखे हैं 1 अप्रैल 2018 को मशीन का और PFBD का। तो मशीन अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,00,000 रुपीज। ठीक है, PFBD अकाउंट हम लोग लिखते हैं 1 अप्रैल 2018 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,25,000। अब आगे बढ़ते हैं, 1 अक्टूबर 2018 को क्या हुआ, हमने एक मशीनरी बेच दी। ईयर एंड हमारा कब हो रहा है, 31 मार्च 2019 में। 1/10/2018 को हमने मशीनरी बेच दी 42,000 में, वो वाली मशीनरी जो हमने यहाँ खरीदी थी 1,00,000 में। अब हम लोग बेचने की करते हैं ट्रीटमेंट, तो कितने में बिकी, 42,000 में। तो 1/10/2018 को बिकी, तो बाय बैंक सेल हो गया 42,000। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं कैलकुलेशन प्रॉफिट एंड लॉस की, जो हम यहाँ करते हैं। जो मशीनरी बिकी है उस पे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। देखिए, मशीन की कॉस्ट 1/7/2015 को कितनी थी हमारी, 1,00,000। अब उसके बाद कितने फाइनेंशियल ईयर आए, देखिए एक तो यहाँ आ गया 31 मार्च 2016, एक आया मेरा 31 मार्च 2017, और एक आया यहीं पे ही 31 मार्च 2018। 3 फाइनेंशियल निकल गई। ठीक है, तो टोटल डेप मेरा मशीन पे कितना होगा अब तक का, मैं टोटल डेप माइनस करूं तो 1,00,000 पे 10% से कितने महीने का डेप होगा, देखिए 9 मंथ्स तो ये वाले हो गए। ठीक है, 12 मंथ्स ये वाले हो गए, 12 मंथ्स ये वाले हो गए, और 6 मंथ मेरे ये वाले हो गए। तो यानी टोटल कितने मंथ्स हुए, 9 + 12 + 12 + 6, 39 मंथ्स का डेप होगा। तो 39 मंथ्स का डेप मेरा कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 32,500। कितना आता है, 32,500। 1,00,000 में से 32,500 में माइनस कर दूं तो कितनी बुक वैल्यू होती है, ये होती है 67,500। कितनी, 67,500। और मेरी मशीनरी बिकी कितनी की है, मेरी मशीनरी सेल हुई है 42,000 की। 67,500 में से 42,000 माइनस कर दूंगी तो कितने का लॉस आएगा, 25,500 का मेरा लॉस आ गया। ठीक है, टोटल डेप कैसे निकाला मैंने देखा कितने मंथ्स यूज हुई है, यहाँ 9 मंथ्स इस साल में, यहाँ 12 और यहाँ 6, टोटल 39 मंथ्स यूज हुई है। तो मैंने 39 मंथ्स का डेप निकाल दिया और 42,000 में बिकी है। तो लॉस आया है, तो मशीन अकाउंट पे 1/10/2018 को बाय P&L लॉस कितना आया, 25,500। ब्रैकेट में लिख देंगे वर्किंग नोट, एग्जामिनर को पता लग जाएगा। अब देखिए
जो इस मशीनरी पे डेप है, इस साल भी तो यूज हुई है, इस साल भी तो मेरी मशीनरी यूज हुई है, तो इस साल का डेप इस मशीनरी पे कितने होगा 6 महीने का? 1 लाख थे, इस साल का डेप कितना होगा? मशीनरी कितनी थी? 1 लाख। 1 लाख पे 10% से 6 मंथ का डेप कितना होगा मेरा? 5,000 रुपए। ये डेप कहाँ जाएगा? ये डेप जाएगा मेरा पीएफबीडी अकाउंट में। जो मशीनरी का डेप होता है, मैंने बोला था 3 चीजें करते हैं, एक तो कितने में बिकी, एक प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, और एक डेप क्या है। जो डेप है हमें पता है पीएफबीडी के केस में वो वहीं जाना है। तो 1/10/2018 में ये आ जाएगा बाय डेप, जो मशीनरी सोल्ड हुई है मैंने उसका लिख दिया 5,000 रुपए। ठीक है, हो गई तीनों। कितने में बिकी, कितने में लॉस प्रॉफिट था लॉस था, और ये हुआ। अब मैंने बताया था इस केस में एक और एंट्री पास होती है जब मशीनरी बिकती है उस मशीनरी के टोटल डेप्थ की। अब तक तो आपको याद हो गया होगा क्या एंट्री होती है, पीएफबीडी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। टोटल डेप आता है यहाँ पे जो है 30,500, 32,500। ठीक है, तो पोस्टिंग करते हैं तो ये यहाँ आ जाएगा इसी दिन ही 1/10/2018 में बाय पीएफबीडी 32,500। और यहाँ आ जाएगा एक हमारा पीएफबीडी अकाउंट में 1/10/2018 में टू मशीन 32,500। बस प्रैक्टिस की जरूरत है, कॉन्सेप्ट अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो मशीनरी बिकी इसका ट्रीटमेंट हमारा हो गया। अब एक और ट्रांजैक्शन हुई, उस दिन हमने नई मशीनरी खरीदी 2 लाख। अब हम इसकी पोस्टिंग करते हैं। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है। 1/10/2018 को हमने एक नई मशीनरी खरीदी टू बैंक। कितने की खरीदी? 2 लाख रुपए की। अब ईयर का एंड आ गया है। अब ईयर एंड पे हम लोग डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट देखते हैं। तो जो डेप्रिसिएशन का जो ट्रीटमेंट होगा वो तो इसी अकाउंट में जाएगा, इस मेथड में। तो इसे हम क्लोज कर देते हैं। इसे हम क्लोज कर देते हैं तो ये मेरा आया 7 लाख। इसे करूंगी तो 7 लाख। 7 लाख में से मैं ये तीनों अमाउंट माइनस कर दूंगी, 42,000, 25,500, 32,500। तो मेरा बैलेंस बचेगा 6 लाख का। 6 लाख मेरा बैलेंस बेटा 31 मार्च 2019 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन। यही उन्होंने मुझसे पूछा था क्वेश्चन में। यहाँ का तो हो गया, अब आता है यहाँ पे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। 31 मार्च 2019 को अब हम डेप बचा, जो हमारा बचा है उस पे लगाने वाले हैं। देखो 5 लाख की मशीनरी की कॉस्ट थी, उसमें से 1 लाख वाला पार्ट तो बिक गया। 1 लाख वाले पार्ट का तो डेप्रिसिएशन हो गया। तो यानी अब कितना वाला पार्ट बचा हुआ है? 4 लाख वाला पार्ट। तो 4 लाख वाले पार्ट पे तो पूरे साल का 10% डेप लगाऊंगी तो कितना होगा? 40,000। और एक मैंने नई मशीनरी खरीदी थी उसका डेप 2 लाख पे 10% तो कितना है? 20,000 रुपए। ठीक है, 2 लाख पे 10% से, सॉरी 6 मंथ का, क्योंकि मशीनरी हमने यहाँ खरीदी है तो ये आएगा 10,000 रुपए। ठीक है, तो एक तो मशीनरी जो बिक गई उस पर डेप आ गया था जो हमने बेचते समय लगाया। एक डेप जो यहाँ बच गई है 5 लाख में से 1 लाख वाली तो बिक गई ना, तो उसका डेप तो यहाँ हो गया, उसका ट्रीटमेंट तो 4 लाख वाली पे पूरे साल का डेप हो गया। और जो 2 लाख हमने खरीदी थी यहाँ पे हमने उसे कितने दिन इस्तेमाल किया इस साल में? 6 मंथ। तो उस पे 2 लाख पे 10% 6 मंथ का 10,000 रुपए डेप आ गया। ठीक है, ये वाली बात आप ध्यान से नोट डाउन करिए। बस अब इस अकाउंट का बैलेंस करना है आपको। जब आप बैलेंस करते हैं तो ये वाली साइड आएगी मेरी 2,80,000, ये भी 2,80,000। अब 2,80,000 में से हम 32,500 माइनस कर देते हैं तो मेरा 2,47,500 बचेगा। ठीक है, और ये लिख देंगे हम टू बैलेंस कैरिड डाउन 31 मार्च 2019 को। तो ये था हमारा क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 16, इसके आंसर्स हम लोग मैच करते हैं। नेक्स्ट पेज पे इसके आंसर्स है, मैं टर्न करती हूँ फिर पता लगेगा। ये रे टॉप पे इसके आंसर्स है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 25,500। मेरा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना है? 25,500। नेक्स्ट देखिए इसका है बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 2,47,500।
बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अपना कितना है 2,47,500। नेक्स्ट बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट 6 लाख, अपना कितना बैलेंस है बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट 6 लाख। ठीक है, अभी जो ब्रैकेट में हिंट दे रखे हैं ये भी एक बार देख ही लेते हैं। ये कह रहे हैं टोटल डेप 3/4 ईयर का दे रखा है, जो हमने निकाला है कितना 32,500, अपना कितना आया है 32,500, यानी सारे आंसर्स हमारे से मैच होते हैं तो हमारा सॉल्यूशन भी बिल्कुल राइट है। तो ये था आज का टॉपिक हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। हम लोग मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में। डेप्रिसिएशन के जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।